Good afternoon, everyone. Welcome you all. You're watching Ajay Blog Lovers channel and this is Ajay. Today we're gonna discuss about क्रूड ऑयल के लेवल्स क्या रहने वाले हैं आज के क्रूड ऑयल में शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वीकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहेगी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है कौन कौन सी न्यूज़ है ये काफ़ी सारी न्यूज़ है ये जैसा कि मैं थंबनेल में बता रहा है कि क्रैश होने वाला मार्केट ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है तो उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्या क्रूड ऑयल का मार्केट क्रैश होगा या ऊपर जाएगा, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें और अगर आप दूसरे मेरे पुरानी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको ये पुरानी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। मैंने कल ही नेचुरल गैस का वीडियो दिया था जहाँ पे हमने 10% की कमाई की थी 1 दिन में, सिर्फ़ 1 दिन में। अगर इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाइए। चलिए दोस्तों जल्दी से न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी न्यूज़ है। देखिए नो ओपेक वुल मीन द एंड ऑफ द अरमाका एंड ओपेक एज़ वी नो दैट हमने काफ़ी बार सुना है नो ओपेक के बारे में, पहली बार कोई न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन इस बार क्या हुआ ना, इस बार नो ओपेक के बारे में एक जो यूएस की सेनेटरी सदस्य हैं, ठीक है ना? उन्होंने से सेनेटरी से एक मैसेज आया है कि भाई साहब हमको 2 गुटों में बँट गया है मतलब यूएस में ठीक है ना? एक गुट बोल रहा है कि बिल्कुल नो पेग लाना चाहिए, अगर नहीं लाएँगे तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। दूसरा गुट बोल रहा है कि नो पेग नहीं लाना चाहिए, नहीं तो ये एक अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसके लिए बहुत बड़ा क्राइसिस होगा, राइट? तो अब काफ़ी प्रेशर आ रहा है बाइडेन पे और दोस्तों ये न्यूज़ मैं वापस से इसलिए फ्लैश करवा रहा हूँ कि दोस्तों आपको इस न्यूज़ को ऐसी कितनी भी न्यूज़ आए उसको बार-बार ही देखना है। क्योंकि कब भी ऐसी न्यूज़ आ सकती है दोस्तों कि यूएस ने कोई एक्शन ले लिया और सिर्फ़ एक एक्शन जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं यूएस और सऊदी के ये रिलेशन की बात क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों उसी से तो सब कुछ ऑयल का डिपेंड करता है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कट वगैरह। अगर यहाँ पे किसी ने यूएस ने किसी भी तरीके से कोई सैंक्शन या सऊदी पे कोई एक्शन ले लिया, तो जो क्रूड ऑयल का मार्केट क्रैश होगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, राइट? तो इस तरह की न्यूज़ कभी अवॉइड मत करना दोस्तों, इसीलिए मैंने ये न्यूज़ बताई है। ये न्यूज़ फ्लैश हुई है, आज ही फ्लैश हुई इसलिए मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है ना? दूसरी चीज़ है दोस्तों ये रशिया इज़ लूजिंग इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। मैं इसके लिए जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ, ये 2 चीज़ें हुई थी। जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तब यूएन काउंसिल में इसके लिए बहुमत किया गया था कि रशिया के अगेंस्ट वोट किया जाए। तो बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ थी जिन्होंने रशिया के अगेंस्ट वोट किया था। लेकिन अभी चाइना का जो बेगर मुस्लिम वाला किस्सा था, जहाँ ह्यूमन राइट्स का चल रहा था, वहाँ पे इंडिया ने अब्सटेन किया था और काफ़ी सारी एशियन कंट्रीज़ थी जिन्होंने चाइना को सपोर्ट किया था। तो उससे एक मार्केट में ये सेंटीमेंट आ रहा है कि चाइना अपना मार्केट बना रहा है साउथर्न एशिया में और रशिया अपना मार्केट एशिया में इतना बना नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, राइट? और काफ़ी सारे सैंक्शंस वगैरह भी लगे हुए हैं। सैंक्शंस तो चाइना पे भी लगे हुए हैं लेकिन चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि देखो रशिया अपना क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कहाँ बेचेगा? एक बात बताइए, कहाँ बेचेगा? इंडिया और चाइना के अलावा कहाँ बेचेगा रशिया अपना क्रूड ऑयल ये बताइए? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस उसको बेचने के लिए कुछ चाहिए भी तो सही। ठीक है ना? उसको बेचने के लिए कोई तो एरिया चाहिए जहाँ पे वो बेचे अपना, राइट? लेकिन अब वो जो एशियन कंट्रीज़ है, जो रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन में रशिया-यूक्रेन में जो काउंसिल हुई थी, उसमें वोट किया है, तो वो लोग तो क्रूड ऑयल खरीदेंगे नहीं, नेचुरल गैस खरीदेंगे नहीं। तो इससे रशिया पे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है कि रशिया का जो प्रभाव बड़ा कम होता जा रहा है और रशिया का जो सारा माल है, वो सस्ते में इंडिया और चाइना को मिलने वाला है और जो अभी मिल भी रहा है दोस्तों, ठीक है ना? इसीलिए जो रशिया का माल है, पड़ा रहेगा, रशिया को कभी कोई कमी नहीं होगी। ठीक है ना? कभी कोई माल की कमी नहीं होगी क्योंकि इंडिया भर-भर के ले रहा है। ऐसी ज़रूरत नहीं कभी भी नहीं आएगी कि रशिया प्रोडक्शन कट करे सऊदी ऐपक की तरह, राइट? फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोडक्शन कट करे क्योंकि क्योंकि इंडिया चाइना ने बोल रखा है आप प्रोडक्शन कट मत करिए, आपको जितना ऑयल बेचना है हम लेंगे, ठीक है ना? बट एक जियोपॉलिटिकल न्यूज़ बता रहा हूँ, तो दोस्तों ये रशिया के लिए चीज़ है और इसकी वजह से ये बात मैं ज़ाहिर करना चाह रहा हूँ कि सप्लाई जो रशिया से सप्लाई है नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की, वो कभी कम नहीं होने वाली है। वो पड़ा का पड़ा है मार्केट, इन्वेंटरी पड़ी हुई है जिसको उठाना है, उठाने के लिए बैठी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्रूड ऑयल का मार्केट क्रैश होने वाला है दोस्तों और बहुत सारी न्यूज़ है दोस्तों, काफ़ी सारी न्यूज़ है एंड बहुत सारी न्यूज़ यहाँ डिस्कस करने की है। देखिए नेचुरल गैस से रिलेटेड भी है, लेकिन अभी हम क्रूड ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों अब आ जाते हैं चार्ट के बारे में। मैं ज़्यादा यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना? तो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों न्यूज़ डिस्कस करना क्योंकि मेरा पहला टॉपिक ही वही होता है। मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा वही होती है। मैं प्रायोरिटी के हिसाब से चलता हूँ। न्यूज़, सेंटिमेंट, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट ये सबसे मेरी बड़ी प्रायोरिटी है। उसके बाद प्रायोरिटी आती है मेरी टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट में भी मैं मोमबत्तियाँ तो देखता ही नहीं हूँ, आपको पता है मैं नॉर्मल चार्ट ही देखता हूँ। तो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ सबसे पहले तो हमारे यूएस के मार्केट पे चले जाते हैं। यूएस का मार्केट क्या कह रहा है? 85.22 पे हो रहा है एंड हाँ, ओके।
ठीक ओके। सो व्हाट यू गोना डू इज़ मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 1 वीक के जो लेवल्स हैं, वो दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये यहाँ से 86 के ऊपर जाता है, 1 मिनट 1 मंथ का चार्ट भी देख लेता हूँ दोस्तों। फिबोनाची सीरीज़ आप जनरेट करके रखिएगा। आप अगर आपको कैंडलस्टिक देखनी है तो आप कैंडलस्टिक देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैं नॉर्मल चार्ट से ही सब कुछ देखता हूँ। मैं 3 मंथ का चार्ट भी देख लेता हूँ और 6 मंथ का भी देख लेते हैं एक बार। ओके, सो 1 ईयर का चार्ट। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और शॉर्ट टर्म ट्रेड लेवल्स बता देता हूँ कि वो क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ से 87 के ऊपर जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर 87 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आपको 90 के लेवल्स मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड हमारा 1 डे टू 2 वीक्स का हो सकता है दोस्तों, राइट? ठीक है ना? कभी-कभार बड़ा भी हो जाता है, कभी जब कुछ हो जाता है, लेकिन हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों, हेजिंग करना है हमको। कभी-कभार हमारे जो लेवल्स हैं हिट नहीं होते हैं ऊपर की तरफ और वापस से नीचे का एसएल हिट हो जाता है। तो जहाँ पे एसएल हिट होता है, तो एसएल का मतलब ही यही होता है ना कि अब वहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो उस एसएल पे हमको शॉर्ट कर लेना है। समझ रहे हो? तो एक लेवल पे शॉर्ट, दूसरे लेवल पे बाय। तो इस तरीके से हम अपनी हेजिंग करते हैं सिर्फ़ उसमें जिसमें हमारे लेवल्स हिट नहीं होते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हम 100% सही हैं। कभी न कभी तो ऐसा होता ही है, तो उसमें हम ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और जब प्रॉफ़िट भी हम लेते हैं तो एसआईपी मोड में लेते हैं। धीरे-धीरे अब जैसे प्राइसेज़ ऊपर जाती जाती है, हम धीरे-धीरे प्रॉफ़िट लेते हैं। तो ये मेरी टेक्निक्स है, ये आप लगा सकते हो जब भी आपको लगे कि यार आप तो फँस गए हो, राइट? तो ये स्ट्रैटेजी रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग वाली ये आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। 80 ये तो हो गया ऊपर के लेवल्स ऊपर के लेवल्स। अब शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में नीचे के लेवल्स बता देता हूँ दोस्तों। अगर यहाँ से 84.79 एग्ज़ैक्टली तो 79 आ रहा है। आप वोलेटिलिटी को मान के चलिए 84.75 के नीचे जाता है। इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। तो आपको लेवल्स मुझे लगता है 81 के दिख जाएँगे वापस से। ठीक है ना? 81 के लेवल्स आपको ईज़िली दिख जाएँगे। पहले मैंने 83 के बताया था लेकिन अभी चार्ट 81 के लेवल्स बोल रहा है दोस्तों। तो 84.75 का अपना क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, उसके नीचे मुझे लगता है कि आपको 81 के लेवल्स आपको ईज़िली अचीव होते हुए दिख जाएँगे दोस्तों। ठीक है ना? ऊपर के लेवल बता दिए, अब बात कर लेते हैं हम इंट्राडे लेवल्स पे, राइट? लेकिन एक बार अगर आप मुझसे कुछ पूछे कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आप बेयरिश हैं या बुलिश हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ। मैंने रीज़न्स बता दिए हैं कि देखो रीज़न प्रोडक्शन कट, आप समझिए ओपेक प्रोडक्शन कट होने के बाद भी 85.22 पे है। कुछ तो रीज़न रहा होगा। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि यार जहाँ 90 पे था जब ओपेक प्रोडक्शन कट का न्यूज़ आया, उसके बाद तो ऊपर जाना चाहिए था, ये 85 पे क्यों आ गया? क्योंकि उसके पीछे रीज़न्स है दोस्तों। मार्केट को पता है कि कभी भी किसी भी तरह के सैंक्शन सऊदी पे लग सकते हैं और क्रूड ऑयल क्रैश हो सकता है। मार्केट में ये सेंटीमेंट ऑलरेडी है। तो वो अकाउंटेबिलिटी यहाँ हो रही है, ऐसा ऐसा मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है कि अमेरिका कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ भी नहीं करेगा। अपनी सुपर पावर की साख को जमाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए मार्केट में एक बैलेंस बना हुआ है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी छोटी-सी भी एक बारूद चिंगारी लगती है ना, ये नो ओपेक वाली या कुछ भी अमेरिका की तरफ से जो ऐसा भयंकर क्रैश होगा ना ये क्रूड ऑयल, मतलब बहुत भयंकर क्रैश होगा, राइट? ठीक है ना? इसीलिए मैं शॉर्ट टर्म में बीरिश हूँ फिलहाल के लिए। अभी हो रहे हैं 12:27। अभी तक की जो भी न्यूज़ है उस पे मैं काफ़ी बेयरिश हूँ, ठीक है ना? अभी स्विंग ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। 1 वीक का चार्ट स्विंग ट्रेडिंग में क्या कह रहा है दोस्तों? 85.19 का अगर ये 85.05 के नीचे जाता है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट कर लेना चाहिए और आपको लेवल्स आज ही मिल जाएँगे। मुझे लगता है 84 के आस-पास आपको मिल जाएँगे। लेकिन 85.05 के नीचे सस्टेन करना चाहिए फॉर एट लीस्ट 2 मिनट्स, राइट? उसके बाद ही आपको 84 के लेवल्स आपको देखने हैं। ये तो हो गए नीचे के लेवल्स। अब हम ऊपर के लेवल्स बात कर लेते हैं। देखिए ऊपर के लेवल्स पे मैं करूँगा नहीं, क्योंकि जब मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में ये सोच रहा हूँ कि नीचे जाएगा, तो अभी मैं यहाँ ऊपर के लेवल पे बाय कर लूँगा और मान लो आज क्लिक नहीं हुआ, कल नीचे चला गया, तो मुझे तो पता ही आने वाले दिनों में और नीचे जाएगा। तो फिर ऊपर के लेवल पे बाय करके करना ही क्या? या तो ऊपर के लेवल पे बाय करके मैं आज ही स्क्वायर ऑफ करूँ, तो वहाँ पे रिस्क है। रिस्क क्या होती है कि अगर मैं आज कुछ बाय कर लूँ और मान लो ऐसी कंडीशन आ गई कि मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, मेरा लेवल हिट नहीं हुए, तो फिर तो मैं फँस गया, फिर वहाँ मुझे लॉस उठाना पड़ेगा। और आपको पता है अजय भाई कभी लॉस नहीं उठाते हैं। मैं मार्केट में हूँ मतलब कमाने के लिए हूँ। जिस दिन मैंने कमाना छोड़ दिया उस दिन मेरा मार्केट बंद। सिंपल सी बात है दोस्तों। अपना मुनाफ़ा चाहिए अपने को, राइट? तो यहाँ पे हालाँकि मेरे पास स्ट्रैटेजी बहुत सारी रहती है, मेरे पास बैकअप भी है। मेरे पास अच्छा खासा, क्योंकि आपको पता ही नेचुरल गैस में मैंने कल 8 से 9% कमाया था, तो वो पैसा अब मैं यहाँ पे लगाऊँगा,
राइट? ठीक है ना? वहाँ से कमाया तो यहाँ पे लगाया, तो पैसा इस धीरे-धीरे इंक्रीज़ होता रहता है, तो मेरी बैकिंग भी ज़बरदस्त होती रहती है। तो जब बैकिंग आपकी ज़बरदस्त होती है, कोई भी चीज़ हो, स्टॉक मार्केट हो, प्रोफ़ेशन हो, अगर आपका फाइनेंशियल बैकअप ज़बरदस्त है पीछे, तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल बैकअप ज़बरदस्त नहीं है, तो आप एक जगह फेल हुए, फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट? आप ट्रैप हो जाते हो, तो वही चीज़ है, मेरा फाइनेंशियल बैकअप मैंने अच्छा बनाया है, तो मैं कर भी सकता हूँ। ऊपर के लेवल आपको बता देता हूँ फिर भी 85.55 के ऊपर दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको बाय लेवल्स मिल सकते हैं। 85.5 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको वापस से 86.5 के लेवल्स आपको ऊपर की साइड में दिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है? तो 7090 पे है अभी दोस्तों, अभी आ गया 7089 पे। तो वन डे का चार्ट क्या कह रहा है? ओके 7084 राइट एंड ओके। और 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? हुँ, हुँ, ओके। 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए, अगर आप मुझसे यहाँ पूछे ना, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है ना? ऊपर जाने के चांसेस मुझे यहाँ नज़र ही नहीं आ रहे हैं, अगर आप मुझसे पूछे तो। लेकिन अगेन हमको क्या लगता है, वी ऑलवेज़ वर्क ऑन प्रोडक्ट फिट मार्केट। प्रोडक्ट फिट मार्केट एक मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी होती है दोस्तों। उसको हम बोलते हैं कि आपको क्या लगता है और आपको क्या एहसास होता है, ठीक है ना? उस पे नहीं जाना, क्योंकि मुझे तो ये भी एहसास होता है कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूँगा, राइट? लेकिन बन नहीं सकता ना, वो हमारे मोदी जी ही हैं, राइट? लेकिन मुझे तो ये भी होता है कि एक बार मैं बहुत बड़ा बिलियनियर बनूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं ना। इसलिए आपको क्या लगता है उस पे नहीं जाना। व्हाट योर प्रोडक्ट इज फिटिंग इनटू द मार्केट, राइट? आपके जो प्रोडक्ट है आपका, वो मार्केट के हिसाब से है नहीं। कहने का हिसाब, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। मार्केट क्या कह रहा है, चार्ट क्या कह रहा है, न्यूज़ क्या कह रही है, उसके बेसिस पे चलना है। कभी-कभी मैं अपने इंस्टिंक्ट पे भी जाता हूँ दोस्तों, ठीक है ना? क्योंकि देखो मेरी धीरे-धीरे बिल्डअप होने लगी इंस्टिंक्ट, क्योंकि देखिए अभी जैसे राकेश झुनझुनवाला है, राइट? उसने जब टाइटन में इन्वेस्ट किया था, ठीक है ना? जब 15-20 रुपए में था और आज 1000 के ऊपर है, राइट? तो क्या आपको लगता है कि उसने ये टेक्निकली इमेजिन किया था कि ये 1000 के ऊपर जाएगा? ज़रा सोच के देखिए, टेक्निकली मतलब मैं क्यों पूछ रहा हूँ? टेक्निकली इमेजिन कर सकता है कि ये ₹15 वाला स्टॉक आने वाले फ्यूचर में 1000 का जाएगा? नहीं, उसके साथ उनका एक विज़न था, उनके साथ उनका एक इंस्टिंक्ट था। कोई भी ये नहीं बोल सकता जो ₹10 की प्राइस वाला स्टॉक है, वो फ्यूचर में वो कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ₹1000 के ऊपर जाएगा। हालाँकि उसको पोटेंशियल लगेगा, लेकिन वो ये कभी नहीं सोच सकता कि 1000 जाएगा, 2000 जाएगा, इन्फोसिस ₹15 का आज यहाँ पे 1500 पे है, कोई नहीं सोच सकता। सोच सकता है तो आप अपनी इंस्टिंक्ट के बेसिस पे, अपनी विजुअलाइज़ेशन पावर, आपका विज़न, वो होता है। ठीक है ना? उसके बाद ये टेक्निकल चार्ट से तो हम क्या बोल सकते हैं? अब मुझे बताओ, जैसे कि टेक्निकल चार्ट से आप बोल सकते हो 1 से 2% ऊपर जाएगा। क्या टेक्निकल चार्ट से ये बोल सकते हो कि आज ही 8% ऊपर जाएगा? ठीक है ना? तो विज़न भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये आ गया है 7088 पे आ गया है। मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर ये 7088 है, अगर ये यहाँ से 7060 के नीचे जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 7000 अगर वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखें तो मुझे लग रहा है कि 7055 के नीचे अगर जाता है, ठीक है ना? 7055 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि क्लियर कट आपको सेल नज़र आएगी और टारगेट्स रहेंगे आपके, मुझे लग रहा है कि ईज़िली आपको 6900। 1 मिनट दोस्तों। मुझे तो लग रहा है कि बहुत बड़ा क्राइसिस होना, मैं अभी तो आपको बोलने जा रहा हूँ दोस्तों कि मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है, बहुत भयंकर। 7055 के नीचे गया ना दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि 6000 हो सकता है, 6900 के लेवल्स आपको आज ही दिख जाए। 6800, 6900, बट मैं 6900 के लिए वेट करूँगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस नज़र आ रहा है यहाँ पे। बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है एंड आई एम मतलब बहुत ज़्यादा श्योर हूँ मैं दोस्तों। अब ये ऊपर भी चला गया ना तो दोस्तों मैं शॉर्ट करूँगा, मैं यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिख रहा हूँ। कभी-कभी जैसे मैंने बोला, मैं अपनी विज़न और इंस्टिंक्ट पे भी जाता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये विज़न इंस्टिंक्ट क्या है भाई साहब? क्या फालतू की बातें कर रहे हो? तो ये दोस्तों, जब भी आपको कोई फालतू की बात लगती है ना, तो पहले आप ये इमेजिन करिए कि आप 95% फेलियर्स में हैं, 5% जो विनर्स हैं उसमें आप नहीं हैं फिलहाल, राइट? उसके बाद अब आप अपने आप को वैल्यू कीजिए कि जो सामने वाला बोल रहा है वो फालतू की चीज़ है या सही चीज़ है। देखिए, इतने टाइम तक आप ट्रेड कर रहे थे, आप चीज़ों को समझ रहे थे और आप ट्रेड कर रहे थे, तो आप फेल हो रहे थे, राइट? आप 95% वाली कैटेगरी में थे जहाँ पे आप सब फेल हो रहे थे, आप भी फेल हो रहे हैं। तो अब आपको समझना चाहिए, इसका मतलब आप जो रिसीव कर रहे हैं, पर्सीव कर रहे हैं, ठीक है ना? वो जो चीज़ें आप ले रहे हैं, वो आप सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। इतना तो आपको समझ आ गया होगा।
तो आपका नज़रिया सही नहीं है। इसीलिए जब कोई दूसरा आपको चैनल पे कोई बोलता है, तो अपने आप उसको जजमेंटल तरीके से मत दीजिए, क्योंकि आप लायक नहीं हो, ठीक है ना? देखो, जो कमा नहीं रहा है, जो प्रॉफ़िट नहीं कमा रहा स्टॉक मार्केट में, उसको कभी भी कोई भी परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए किसी के लिए कि कोई वीडियो बना रहा है, तो यार ये इसके लेवल तो हिट नहीं हो रहे। भाई साहब, एक बात बताओ, आप किस लेवल पे हो, राइट? ठीक है ना? अगर आपने कुछ बहुत ज़्यादा उन्नति की है, आपने बहुत बड़े तोप तोड़ ली, तो फिर आप जजमेंट कर सकते हो। लेकिन जब आप खुद 90% 5 वाले फेलियर बकेट में हो, फिर आप जजमेंट कर रहे हो, इसका मतलब यू आर इन गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, बिकॉज़ आप जजमेंट कैसे करोगे? आपकी सोच ही सही नहीं है और उसी सोच के साथ आप जजमेंट कर रहे हो, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा इसीलिए हर चैनल को रिस्पेक्ट देता हूँ, कोई भी हो, ठीक है ना? मैं कैंडलस्टिक के बारे में बोल देता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो लोग गलत बोल रहे हैं। हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बात कर लेते हैं, 7085 के लेवल्स पे आ गया है दोस्तों। 7055 के नीचे जाता है तो एक मुझे लगता है कि 6900 50 के लेवल्स तो आपको ईज़िली दिखने को मिल सकते हैं। ऊपर के लेवल्स पे मैं बता देता हूँ दोस्तों, देखिए ऊपर के लेवल्स पे हालाँकि मुझे कुछ लग नहीं रहा है, बट फिर भी जा सकता है। 7000, मुझे लग रहा है कि कम से कम 7150 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, किसी भी तरह का मुझे लगता है कि बाइंग यहाँ नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर जाता है और 7150 के नीचे आता है, तो मैं फिर से शॉर्टिंग करूँगा दोस्तों, राइट? बट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 7055 पे जाएगा, और आज मुझे बहुत बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है कि आज 7000 के नीचे जाएगा। चार्ट भी यही कह रहा है कि 7000 के डेफ़िनिटली नीचे जाने वाला है दोस्तों। और अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बात करूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा बीरिश हूँ, बहुत ज़्यादा बीरिश हूँ। अभी मैं नेचुरल गैस का, इसके बाद नेचुरल गैस का तुरंत वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया है, तो सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। ये सब बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लेने से क्या होगा, आपको जो भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, जैसे भी मैं नेचुरल गैस का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो फटाफट आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और आप टाइम टू टाइम उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जाते-जाते मैं दोस्तों डिस्क्लेमर कर देता हूँ कि आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, आई डोंट रिकमेंड एनी बाय एंड सेल कॉल्स, एंड प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र इफ you really want to do trade or you do your own research, बिकॉज़ आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ज़िम्मेदारी नहीं लेता हूँ। So with this niceful thought, this is Ajay and signing off.